नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अयोध्या सज धज कर तैयार है। लगभग सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे और अयोध्या को करोड़ों की सौगात दे दी। इस दौरान जो तस्वीरें आई उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है। हालांकि अब सबकी नजरें 22 जनवरी पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए देश में सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया और इसी लिस्ट में शामिल हैं महाराष्ट्र के ठाकरे। जी हां, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, जिसके बाद उन्होंने अब बयान दिया है और कहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया गया है इस इवेंट का और इसीलिए सरकार निमंत्रण नहीं भेज रही है। हालांकि सरकार की तरफ से निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बीएचपी निमंत्रण भिजवा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से निमंत्रण नहीं मिला है। सुनिए उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद खबर और विस्तार से बताते हैं। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी जाने। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं किया। बाबरी गिराने का जो काम किया वो तो लोग अब कुछ रहे नहीं, बाकी काफी थोड़े लोग रहेंगे। कुछ लोग अपने स्कूल की पिकनिक के लिए शायद गए होंगे, उस उम्र के थे वो, लेकिन सारे लोगों का सहयोग इसमें है और इसलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना यूबीटी गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। आपको बता दें, एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे का राम मंदिर में एक बड़ा योगदान था। जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिराई गई थी तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे से सवाल किया गया था कि आपके शिव सैनिक बाबरी मस्जिद गिराने में शामिल थे। उस दौरान बाला साहब ठाकरे ने जो बयान दिया था वो आज भी चर्चाओं में रहता है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था, अगर शिव सैनिक थे तो इससे गर्व की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और आप कह रहे हैं कि शिव सैनिकों का हाथ था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद गिराने में शिव सैनिकों का पैर भी था। तो ये बयान बाला साहब ठाकरे का उस वक्त खूब चर्चाओं में रहा और आज भी इसकी चर्चा होती रहती है। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के एक बड़े नेता थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे से समझौता कर लिया, जिसके बाद बीजेपी से उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि जब से वो बीजेपी से अलग हुए हैं तब से उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। सत्ता गई, उसके बाद तमाम तरीके की उनके बेटे पर जांच बैठी और अब उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे बेहद मायूस हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया। इसके अलावा करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को दी है। फिलहाल अब सबकी नजरें 22 जनवरी को जाकर टिक गई हैं, क्योंकि उस दिन रामलला विराजमान होंगे। हालांकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया गया, सही है या गलत, इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से परियोजनाओं का उद्घाटन किया है अयोध्या में, वो भी देख लीजिए।